हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट। चलिए देखते हैं हम लोग इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। दैट इज कि ए के ऑर्डर पेयर जो होंगे वो बिलोंग्स करेंगे रिलेशन आर में फॉर ऑल सभी ए बिलोंग्स टू सेट ए के लिए। तो ऐसे आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट। चलिए इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बाई बी रिलेटेड टू ए। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर ए बी ऑर्डर पर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में तो बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए और बी किसके एलिमेंट होंगे? सेट ए के एलिमेंट होंगे। ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए। नॉन एम्प्टी सेट हम लिख सकते हैं रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज बाई ए रिलेटेड टू सी। यानी कि अगर ए बी बिलोंग कर रिलेशन आर में और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर में तो ए सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। रिलेशन सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है, 1 2 एंड 3 एंड आर इज बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। राइट डाउन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर विल कंटेन। अच्छा, ये रिफ्लेक्सिव होने के लिए, जब ये रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्सिव, तो इस रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग जानते हैं रूल कि ए बिलोंग्स करेगा रिलेशन आर में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उसके सारे के सारे पेयर ऐसे बिलोंग करेंगे। तो रिलेशन आर में आपका ऑर्डर पेयर 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। मिनिमम यही ना होगा, इतना तो कम से कम होना चाहिए ना। तो यहाँ पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मिनिमम ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर, तो लिख देंगे कितने होंगे ऑर्डर पेयर? 3 ही ना होंगे। तो लिख सकते हैं 3 मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। आर यहाँ पे कैपिटल आर देते हैं, ठीक है, स्मॉल ही आर दिया तो स्मॉल आर ही रहने देते हैं। आर इक्वल टू में यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में इसमें एलिमेंट है, इनके बीच रिलेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। ए बी क्या है जी? बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। तो ये जो रिलेशन आर है इज सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक है? तो चलिए इसकी सिमेट्रिक की चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, हमारे पास ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर से, ऐसा सपोज कर लेते हैं। तो ए बी बिलोंग्स करेगा, लेट ए बी बिलोंग्स कर रहा है यहाँ पर रिलेशन आर से। तो जब ये रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल हो गया। दैट मीन्स बी ए ऑर्डर पेयर भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। देयरफॉर रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। तो पूछ रहा था क्या ये सिमेट्रिक है? तो हाँ, बिल्कुल ये सिमेट्रिक है। यस, ये सिमेट्रिक है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर जेड डिफाइंड बाई ए रिलेटेड टू बी। कैसे? ए इक्वल टू बी में। तो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? तो रिलेशन आर कैसे डिफाइन है? इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म है। ए बी में रिलेशन है कि ए इक्वल टू बी एंड ए बी क्या है? ए एंड बी क्या है जी? सेट ऑफ इंटीजर है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए तो लेट सपोज कर लेते हैं कि ए बी सी 3 गो हमारे पास इंटीजर है। तो ट्रांजिटिव की यहाँ बात करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, तो यहाँ सपोज कर लेते हैं कि ए एंड बी ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। दैट मीन्स ए इक्वल टू बी है। एंड दूसरा ये सपोज कर लेते कि बी एंड सी भी ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। दैट मीन्स बी इक्वल टू सी। तो बी ए के भी इक्वल है और सी के भी। दैट मीन्स ए इक्वल टू सी हो जाएगा। अब ए इक्वल टू सी हुआ, इसका मतलब यह है कि ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देयरफॉर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव।
तो रिलेशन आर क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांजिटिव हो गया। तो क्या पूछ रहा था, ये ट्रांजिटिव है, तो यस ये ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेट सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलेशन आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाई, रिलेशन आर कैसे डिफाइंड है, तो इसमें एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में है, जिसमें ए और बी में रिलेशन है कि ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड करता है। और यहाँ पे कह रहा है कि ए बी बिलोंग करेगा सेट ए से। राइट डाउन द सेट बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए फॉर विच 2 रिलेटेड टू ए। यहाँ कह रहा है कि 2 इनमें से किसके किसके साथ रिलेटेड है वो सारे पेयर लिखने हैं। अच्छा 2 किसको किसको डिवाइड करेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 को डिवाइड कर सकता है, 4 को डिवाइड कर सकता है, 6 को, 8 को और 10 को। 2 डिवाइड्स 2 4 6 8 एंड 10 इन द सेट ए। Therefore 2 4 2 भी तो हो जाएगा, 2 2 2 4 2 6 2 8 एंड 2 10 ये सभी के सभी किससे बिलोंग करेंगे, रिलेशन आर में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेट ऑफ बी, तो सेट बी क्या है, सेट बी में क्या होगा, तो सेट बी है वे सभी ए के सेट ए के एलिमेंट जो जिसके साथ 2 रिलेटेड है। तो 2 रिलेटेड है, तो 2 रिलेटेड है तो यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर। इफ रिलेशन आर, इसमें दिया है एलिमेंट एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, जिसमें एक्स वाई में क्या रिलेशन है कि एक्स प्लस 2y इक्वल है 8 के। इन द रिलेशन ऑन एन, अच्छा इसमें क्या है एन यानी नेचुरल नंबर पे, एंड यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स वाई क्या है, बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस रिलेशन आर, रेंज क्या होगा इस रिलेशन आर का, ठीक है, रेंज क्या होगा। यहाँ से x इक्वल टू में 8 माइनस 2y लिख सकते हैं। अब इसमें पुट कर देते हैं y की जगह नेचुरल नंबर 1, तो बताइए तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 8 माइनस 2 इंटू में 1 यानी कि 8 माइनस का 2 6 आ जाएगा, 6 भी नेचुरल नंबर है। पुट कर देते हैं y इक्वल टू में 2 नेचुरल नंबर है ना, तो x इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू में 2 यानी यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस का 4 6, ये भी नेचुरल नंबर है, सॉरी 4 ये भी नेचुरल नंबर है। पुट y इक्वल टू में 3, तो यहाँ से x इक्वल टू में आ जाएगा 8 माइनस 2 इंटू में 3 यानी कि 8 माइनस का 6 डेट मीन्स 2, ये भी नेचुरल नंबर है। अगर मैं पुट कर दूं y इक्वल टू में 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस 2 इंटू में 4 यानी 8 माइनस 8 0, ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसके बाद नेचुरल नंबर नहीं आएगा। देयरफॉर रिलेशन आर में आपके पास एलिमेंट आएगा 6 1 4 2 2 3 है ना, यही ना आएगा, 0 4 तो होगा नहीं क्योंकि 0 नेचुरल नंबर है नहीं, ये जगह। तो पूछ रहा है कि रेंज ऑफ दिस रिलेशन, रेंज, तो आपको पता है कि जो रेंज होता है जो आपके पास रिलेशन होगा उसके सेकेंड कंपोनेंट का सेट होता है, यानी कि 1 2 एंड 3 इसमें आ जाएगा रेंज में। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेट x बी अ फैमिली ऑफ सेट, x का फैमिली ऑफ सेट है, एंड r बी अ रिलेशन इन x, r क्या रिलेशन है x में, डिफाइंड बाई a रिलेटेड टू b, कैसे रिलेटेड है कि a और b का इंटरसेक्शन फाई के इक्वल है, यानी कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू सेट फैमिली ऑफ सेट x, है ना। r इज सिमेट्रिक, क्या r सिमेट्रिक है। चलिए रिलेशन r कैसे डिफाइन है, तो इसमें एलिमेंट a b के फॉर्म में है और इसमें रिलेशन क्या है कि a और b का इंटरसेक्शन जो है वह फाई के इक्वल है। यहाँ पे a और b क्या है, बिलोंग कर रहा है फैमिली ऑफ सेट x में, ठीक है। चलिए तो हमें क्या सिमेट्रिकली चेक करना है, यहाँ पे लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स कर रहा है सेट फैमिली ऑफ सेट x में। लेट ये भी सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में, डैट मीन्स ए और बी का इंटरसेक्शन फाई के इक्वल है।
तो बी और ए का भी इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होगा बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो डेट मीन्स बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, देयरफॉर रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। पूछ रहा है क्या ये सिमेट्रिक है, हाँ बिल्कुल ये सिमेट्रिक है, यस ये रिलेशन सिमेट्रिक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लेट ए सेट ए जिसमें एलिमेंट ए बी सी है एंड आर बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, राइट डाउन आर। क्या कह रहा है कि ए सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी और आर जो है रिफ्लेक्सिव है, लेकिन उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होने चाहिए। तो आप रिफ्लेक्सिव के लिए जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए कम से कम वे सभी पेयर होने चाहिए सेट रिलेशन आर में जो सभी के सभी सेट ए के एलिमेंट हो। डेट मीन्स आर के अंदर आपका ए होना चाहिए, बी बी होना चाहिए और सी सी, ये मिनिमम होना ही चाहिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मिनिमम ऑर्डर पेयर वाले ये रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिलेशन ऑन द सेट विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नेम ऑफ रिलेशन, तो जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, राइट द डोमेन ऑफ रिलेशन आर। हमें डोमेन लिखना है रिलेशन आर का, जिसमें सेट ए में एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 एंड 4 एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर, जिसमें क्या है रिलेशन आर में एलिमेंट एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में किस तरह से है, जिसमें इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है 20 से लेस देन है। अच्छा, ऐसे नंबर्स इनके स्क्वायर का सम क्या है, लेस देन 20 है, समझ रहे हैं ना। तो अगर हम ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखें 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 सॉरी 1 4 तक ही ना होगा, 2 1 2 2 है ना, आपका 2 3 2 4 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4, यही ना होगा ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो हमें ये सभी ऑर्डर पे लिखने होंगे, है ना, जिसमें क्या होना चाहिए, जिन नंबर्स का स्क्वायर जो हो लेस देन 20। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो मैं यहाँ देख रहा हूँ इसमें से कि 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर इज लेस देन 20 होगा, बिल्कुल है। 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर यानी दूसरा ऑर्डर पेयर, मैं इसको ले लेता हूँ फिर इसको ले लेता हूँ, यहाँ लिख दो। जब ऐसा होगा तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1 प्लस 1 यानी कि 2 इज लेस देन 20, बिल्कुल। दैट मीन्स 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। 1 2 की बात करेंगे तो ये भी बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 और प्लस का 4 आ जाएगा 5 जो कि लेस देन 20 है। यानी यहाँ कह सकते हैं कि 1 2 भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। अच्छा, 1 3 की बात करते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस का 9 10 जो कि लेस देन है 20, ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, ठीक है। अच्छा, और क्या है 1 4, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 1 और प्लस का 16 17, ये भी लेस देन 20 है, ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। अच्छा, और देखते हैं 2 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 प्लस का 1 5 जो कि ये भी लेस देन 20 है, इसका मतलब ये भी बिलोंग करेगा आपका 2 1 रिलेशन आर में। आगे देखते हैं 2 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस का 4 8, ये भी लेस देन 20 है, ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में।
ठीक है, और क्या होगा 2 3, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 और प्लस का 9 13, ये भी लेस देन 20 है, ये भी बिलोंग कर जाएगा रिलेशन आर में। 2 and 4, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 प्लस का 16 20 है, जो कि लेस देन नहीं है 20, तो ये नहीं बिलोंग करेगा, 2 4 नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 3 से शुरू करते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 9 प्लस का 1 10, जो कि लेस देन 20 है, इसका मतलब ये बिलोंग करेगा। 3 2 को लेते हैं, तो 9 और 4 13, जो कि लेस देन 20 है, यानी ये बिलोंग करेगा 3 2 रिलेशन आर में। अच्छा, और 3 4 नहीं होगा, क्योंकि 2 4 नहीं हो रहा तो 3 4 भी नहीं होगा। 3 3 को देख लेते हैं, 9 प्लस का 9 18 हो जाएगा, वो लेस देन 20 है। डैट मीन्स यहाँ पे 3 3 भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। 3 4 तो नहीं करेगा, आप दिखा भी सकते हो, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस का 16, जो कि हो जाएगा 25, जो कि लेस देन 20 नहीं है, इसलिए 3 4 नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। 4 1 करेगा, हाँ बिल्कुल 4 1 करेगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 1 17, जो कि लेस देन 20 है, ये बिलोंग करेगा। 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 16 और प्लस का 4 20, जो कि लेस देन 20 नहीं है। डैट मीन्स ये बिलोंग नहीं करे, तो आगे भी अब बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इससे ग्रेटर हो जा रहा है। तो रिलेशन आर में हमारे पास पेयर आ जाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 3 2 4 नहीं होगा, 3 1 3 2 3 3, ये बिलोंग नहीं कर रहा ना 3 4। अच्छा, 4 1 4 1, यही ना होगा पेयर, बाकी अब कोई नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके डोमेन की बात करेंगे, तो इसमें एलिमेंट देखिए 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। 1 2 3 एंड 4 फर्स्ट कंपोनेंट के सेट हो जाएगा, वही ना डोमेन हो जाएगा।